हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लूसेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से कवर कर रहा हूँ। इंग्लिश ग्रामर की इस सीरीज में अभी हमारा चैप्टर चल रहा है कॉमन एरर, यानी स्पॉट ऑन द एरर, हाउ टू फाइंड आउट कॉमन एरर इन द गिवन सेंटेंस। उसको हम किन तरीकों से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम चेक करेंगे वर्ब, आर्टिकल चेक करेंगे, एडजेक्टिव चेक करेंगे, प्रोनाउन चेक करेंगे, केस चेक करेंगे। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इनके ऊपर हम 3 वीडियो बना चुके हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को देखें और इस चैप्टर में आगे बढ़े। आज हम शुरू करेंगे टाइम एंड द टेंस। टाइम और टेंस को हम किस प्रकार से डिटेक्ट करते हैं और साथ के साथ एडवर्ब के बारे में समझेंगे। एडवर्ब एरर किस प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। टाइम एंड द टेंस। टाइम एंड द टेंस का चैप्टर आपने पढ़ा है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों टेंस के 4 प्रकार होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी प्रकार से प्रेजेंट के हो जाएंगे और इसी प्रकार से फ्यूचर के हो जाएंगे। इन सब के रूल्स हैं, इन सबको हमने टेंस के चैप्टर में कवर किया था। आज हम इनके फाइंड आउट करते हैं कि दिए गए सेंटेंस में हम किस प्रकार से टेंस एरर को डिटेक्ट करेंगे। फर्स्ट आ जाता है, नो सूनर हैड ही अराइव देन हिज फ्रेंड्स अरेंज्ड ए रिसेप्शन इन हिज ऑनर इन द बेस्ट होटल इन द टाउन। तो नो सूनर के साथ देन का यूज किया जाता है। ये तो प्रीपोजिशंस है। और याद रखिए, जब इस तरह से प्रीपोजिशंस पेयर में मिलती है तो दोनों के बाद सेम चीज़ें यूज होगी। जैसे एक के साथ सब्जेक्ट लगा तो दूसरे के साथ भी सब्जेक्ट आएगा। यदि देन के बाद सब्जेक्ट लगा तो नो सूनर के बाद भी सब्जेक्ट आएगा। वर्ब लगा तो वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट लगा तो ऑब्जेक्ट आएगा, एडजेक्टिव लगा तो एडजेक्टिव आएगा। वो तो हम प्रीपोजिशंस एरर में चेक करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे टेंस चेक करते हैं। टेंस यहाँ पे दिया गया हैड ही अराइव। हैड, याद रखिए, हैड हो, हैज हो, हैव है, उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है जो कि इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मनाली वॉज ट्राइंग फॉर एडमिशन इन द इंजीनियरिंग कॉलेज इवन दो हर पेरेंट्स वांटेड। तो वॉज ट्राइंग पास्ट कंटिन्यूस टेंस है और वांटेड सिंपल पास्ट टेंस है। अब हम यहाँ पे मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। मनाली इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रयत्न कर रही थी, इवन दो, जबकि हर पेरेंट्स वांटेड हर टू टेक अप मेडिसिन। उसके माता पिता चाहते थे कि वो बायोलॉजी में एडमिशन ले। तो वांटेड चाहते थे, तो यहाँ पे हैड वांटेड का प्रयोग किया जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाएगा। हैड वांटेड चाहते थे। खाली वांटेड का जो मीनिंग होगा उसका मीनिंग होगा चाहा। क्या आएगा? चाहा। तो वांटेड हम यूज ना करके हैड वांटेड का यूज करेंगे, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड, जिसमें बताया गया कि ही टोल्ड मी दैट ही कुड नॉट buy the paintings which he wanted very much because he had not enough money। अब यहाँ पे told, could not, wanted, had not, ये सब क्या है? टेंस के फॉर्म है। अब यहाँ पे हम मीनिंग समझेंगे। उसने मुझे बताया कि वो पेंटिंग खरीद नहीं सका जो उसको बहुत पसंद थी। वांटेड पसंद थी, लेकिन वांटेड का मीनिंग होगा, तो वांटेड का फिर से मीनिंग होगा चाहा। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए? चाहता था। तो चाहता था के लिए हम किसका यूज करेंगे? हैड वांटेड का। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ऑल्दो ही हैड वर्कड हार्ड वाज अंडरस्टैंडिंग एज मच अबाउट द सब्जेक्ट एज आई डिड, ही फेल्ड टू गेट ए सेकंड क्लास इन द एग्जामिनेशन। ऑल्दो ही हैड वर्कड हार्ड पास्ट परफेक्ट टेंस है। वाज अंडरस्टैंडिंग पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस का। किसका? सिंपल पास्ट टेंस का। क्यों? मीनिंग समझिए। ऑल्दो ही हैड वर्कड हार्ड, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा परिश्रम किया था या परिश्रम कर चुका था। एंड वाज अंडरस्टैंडिंग एज मच अबाउट द सब्जेक्ट, और वह अपने सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा समझता था। उसने बहुत परिश्रम किया था और अपने सब्जेक्ट के बारे में उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज था। तो वाज अंडरस्टैंडिंग की जगह हम यहाँ यूज करेंगे अंडरस्टूड का। किसका? अंडरस्टूड का। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है, शी हैज टोल्ड मी दैट हर ब्रदर माइट हैव डन मच बेटर एट द यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर
हैड ही नॉट गिवन सो मच टाइम सो द स्टूडेंट्स यूनियन। पहले तो आप चेक कर लीजिए, लास्ट ईयर आ चुका है तो सब पास्ट फॉर्म के वर्ड्स होने चाहिए, जैसे कि टोल्ड है, माइट है, माइट हैव डन, माइट आ चुका है तो ये पास्ट फॉर्म को दर्शाता है। हैड नॉट गिवन, ये भी पास्ट फॉर्म आ जाती है। लेकिन आप यहाँ पे समझिए ही हैज टोल्ड मी, तो यहाँ पे टोल्ड का यूज किया जाएगा, ना कि हैज टोल्ड का। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच में हम सेड टू की जगह टोल्ड का यूज करते हैं, हैज नहीं लगाते। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, हैज टोल्ड की जगह हम सिर्फ टोल्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट है इवन दो ही वॉज ओवर 90 ही स्टिल एंजॉयड रीडिंग नॉवेल्स एंड समटाइम्स स्पेंड एन इवनिंग एट द सिनेमा। तो यहाँ पे फिर से आप चेक कर सकते हैं, वॉज ओवर 90 पास्ट टेंस का यूज किया गया है, स्टिल एंजॉयड पास्ट है, और स्पेंड, स्पेंड क्या है, प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट का हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज करेंगे। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। सबसे पहले आप दोस्तों चेक कर लीजिए, पास्ट में है, प्रेजेंट में या फ्यूचर में है, कम से कम टेंस तो एक जैसे यूज होने चाहिए। उसके बाद हम बाकी के रूल्स चेक करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इनकरेक्ट है, स्पेंड की जगह स्पेंड का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है आई विल नाउ डील विद हिम इन ए मैनर डिफरेंट फ्रॉम द वन आई हैव अडॉप्टेड सो फार, विल नाउ डील। तो ये क्या है, फ्यूचर टेंस है कि मैं उसके साथ अब अलग तरीके से डील करूंगा। अलग तरीके से, किस तरीके से, जो तरीका उसने अभी तक अपनाया था या जो तरीका वो अभी तक अपना रहा था। तो यहाँ पे हैव अडॉप्टेड का मतलब होता है कि अपना चुका था, लेकिन बात हो रही है जो अभी तक अपना रहा था। पास्ट में चीजें शुरू हो के अभी तक चल रही है, जो पास्ट में शुरू हो चुकी है लेकिन उसका एंड अभी तक नहीं हुआ है। तो हम इसके लिए यूज करेंगे हैव बीन अडॉप्टिंग का। किसका, हैव अडॉप्टेड की जगह हैव बीन अडॉप्टिंग का यूज करेंगे। ऑप्शन 3 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। मिस्टर खन्ना इज प्लानिंग टू सेटल इन कोलकाता एज सुन एज ही विल रिटायर इन अप्रैल नेक्स्ट ईयर। इज प्लानिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस है कि वह प्लानिंग कर रहा था, कहाँ पे, कोलकाता में सेटल होने का। एज सुन एज, जैसे ही विल रिटायर इन अप्रैल नेक्स्ट ईयर, वह अगले साल अप्रैल में रिटायर होगा। जैसे यहाँ पे बताया गया कि कमिंग फ्यूचर में ये एक्शन होगा, तो हम वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ही विल रिटायर का मीनिंग होगा कि वह रिटायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सेंस निकलता है वह रिटायर होगा, तो इसके लिए हम ही रिटायर्स का यूज करेंगे। किसका, ही रिटायर्स का, विल का यूज नहीं करेंगे। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट, द फिल्म शो बिगिन व्हेन वी अराइव्ड इन द हॉल। अब दोनों पास्ट फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन जब दो इंसिडेंट, दो एक्शन पास्ट में होते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, एक एक्शन जो कि पहले हुआ है और उसका एंड हमें नहीं पता है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो एक्शन उसके बाद होता है और किसी इंसिडेंट पे होता है, तो हम वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो ये हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसका मीनिंग आएगा द फिल्म शो बिगिन, फिल्म शुरू हो चुकी थी जब हम पहुंचे, वो बाद में एक्शन है, तो वहां पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, ये करेक्ट है। लेकिन पहला जो एक्शन है जो शुरू हो चुका था, उसके लिए हम यूज करेंगे हैड बिगन का। किसका, हैड बिगन का। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हम सेकंड एक्शन के लिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हैड, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम पहले हो चुके एक्शन के लिए यूज करेंगे। तो ऑप्शन 2 यहां पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है नो सूनर हैड द न्यूज अपीयर्ड इन द पेपर देन देयर इज अ रश इन द काउंटर। तो नो सूनर के साथ देन का यूज किया जाता है। नो सूनर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो देन का यूज हुआ है, दोनों पेयर कंजक्शन भी है। अब यहाँ पे चेक करिए, हैड द न्यूज अपीयर्ड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसके लिए हम पास्ट फॉर्म यूज करेंगे, जबकि यहाँ पे इज दिया गया, इज का यूज ना करके हम किसका यूज करेंगे, वाज का। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। ही ऑलवेज वांट टू गेट द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज वेदर ही डिजर्व इट और नॉट, वह हमेशा चाहता था अच्छी फैसिलिटी लेना। तो ऑलवेज का यूज हो चुका है, तो यहाँ पे हम हमेशा पर की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। तो वांट का यूज किया गया है, जबकि ही के अकॉर्डिंग वांट का यूज नहीं होगा, वांट्स का यूज होगा। वांट क्या प्लूरल फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वांट्स क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो ही के साथ हम वांट्स का यूज करेंगे। ऑप्शन 1 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा।
नेक्स्ट है आई बिलीव डैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल बी कमिंग टू मुंबई यू विल ब्रिंग माई बुक, यू विल ब्रिंग माई बुक। नेक्स्ट टाइम यानी फ्यूचर के बारे में बात हुई है, तो ये फिर से सेम आ जाता है जैसे हमने ऊपर पढ़ा था। जब हम कमिंग फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट टाइम यू विल बी कमिंग टू मुंबई, जब तुम मुंबई आ रहे होंगे, या फिर यहाँ पे मीनिंग होना चाहिए जब तुम मुंबई से आओगे, तो यहाँ पे आएगा कम, क्या आएगा कम, और यू के साथ हम कम का यूज करेंगे, कम्स का यूज नहीं करेंगे। तो विल बी कमिंग की जगह हम कम का यूज करेंगे। ऑप्शन 3 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट, नरेश टोल्ड मी दैट रमन एक्सपेक्ट एवरी फ्रेंड्स टू मीट हिम वंस ए वीक। नरेश ने मुझे बताया कि रमन हर एक दोस्त से एक्सपेक्ट करता है कि वह उससे मिले वंस ए वीक, हफ्ते में एक बार। तो ये सभी ठीक है। टोल्ड पास्ट फॉर्म को दर्शाता है। रमन एक्सपेक्ट, अब एक्सपेक्ट क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है वॉशिंग द डिशेज शी रिमेंबर दैट शी वाज टू गो टू द मार्केट। बर्तन धोते वक्त उसने याद किया कि उसको मार्केट जाना था। तो जाना था, या तो जाना था के लिए हम किसका यूज करेंगे, हैड टू गो का। किसका, हैड टू गो, ना कि वाज टू गो। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट, 2 hours हैव elapsed सिंस ही हैड गोन आउट। 2 घंटे बीत चुके थे उसको गए हुए। गए हुए की जगह हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, वेंट आउट। हैड गोन का मीनिंग होता है जा चुका था, लेकिन गए हुए के लिए जो कि इंडेफिनिट टेंस है, जिसका ना हमें स्टार्टिंग टाइम का पता है ना फिनिशिंग टाइम का, तो हम यहाँ पे वेंट आउट का यूज करेंगे। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है ऑल ऑफ सडन अंजनी रिमेंबर्ड दैट ही हैज नॉट लॉक्ड द ऑफिस। ऑल ऑफ सडन, अचानक ही अंजनी को याद आया कि उसने ऑफिस का लॉक नहीं किया था। हैज नॉट तो नहीं आएगा। हैज नॉट प्रेजेंट के लिए यूज किया जाता है, तो हैज नॉट की जगह हम किसका यूज करेंगे, हैड नॉट का। नेक्स्ट है मिस्टर ठाकुर वुड अटेम्प्ट टू ओपन द लॉक विद ऑल हर माइट व्हेन हर स्पेक्टिकल्स स्लिप्ड ऑफ एंड फेल डाउन। मिस्टर ठाकुर ने लॉक को, ताले को ओपन करने का हर संभव प्रयास किया। तो प्रयास किया के लिए हम यूज करेंगे अटेम्प्टेड का, और वुड अटेम्प्ट का मतलब होगा प्रयास किया होगा, लेकिन यहाँ पे मीनिंग निकलता है उसने प्रयास किया जब उसका चश्मा स्लिप होकर नीचे गिरा और टूट गया। तो किया के लिए हम अटेम्प्टेड का यूज करेंगे, वुड अटेम्प्ट का यूज नहीं करेंगे। ऑप्शन 1 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है हैविंग वर्कड फॉर द वर्ल्ड डे यू कुड हैव टेकन सम रेस्ट एंड स्टार्ट वर्क टुमारो। जब हम कुड का यूज करते हैं, कुड हैव का यूज करते हैं, तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। उसके साथ ही एंड के बाद जो वर्ब की फॉर्म यूज की जाएगी वो भी थर्ड फॉर्म होगी। तो स्टार्टेड का यहाँ पे यूज किया जाएगा, कुड हैव टेकन सम रेस्ट एंड स्टार्टेड वर्क टुमारो। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टार्ट की जगह यूज की जाएगी। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है वी टेक अप दिस इश्यू इन द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफ आवर सोसाइटी। नेक्स्ट मॉर्निंग फ्यूचर के बारे में बात हुई है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, विल का। वी के साथ किसका यूज करेंगे, विल का। तो विल टेकअप यहाँ पे यूज करेंगे, ना कि टेकअप। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है लास्ट वीक, पास्ट टेंस। लास्ट वीक व्हेन आई रीच विजय's हाउस ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर दिल्ली। तो रीच हमने यहाँ पे पकड़ लिया है, जो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है, लेकिन लास्ट वीक क्या है, पास्ट टेंस है। तो हम रीच की जगह किसका यूज करेंगे, रीच्ड का। किसका, रीच्ड का। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है 21st, अनलेस यू गिव योर कंसेंट यू शैल नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। अनलेस यू गिव योर कंसेंट, तो गिव आ चुका है, जो पास्ट फॉर्म को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, पास्ट फॉर्म को। लेकिन सेंटेंस का मीनिंग समझिए, जब तक तुम अपनी सहमति नहीं देते, वी शैल नॉट एक्सेप्ट, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को। तो गिव की जगह हम गिव का यूज करेंगे। किसका, गिव का। गिव का मीनिंग पास्ट फॉर्म में चला जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है कि जब तक आप अपनी परमिशन नहीं देते, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यहाँ पे यूज करेंगे, गिव का यूज करेंगे, गिव का यूज नहीं करेंगे। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है हैड द अपॉर्चुनिटी बीन गिवन टू हिम ही विल हैव प्रूव्ड सक्सेसफुल। हैड द अपॉर्चुनिटी बीन गिवन, तो हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज की गई है। तो इसके बाद
विल हैव का यूज जो किया गया है वो नहीं होगा। जब यहाँ पे पास्ट है तो यहाँ पे पास्ट यूज किया जाएगा। विल हैव की जगह हम यूज करेंगे वुड हैव। विल हैव की जगह किसका यूज करेंगे? वुड हैव। तो वुड जो है विल की पास्ट फॉर्म होती है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सिंस मोस्ट ऑफ द अर्बन पीपल हैव बीन लिव्ड इन द पोल्यूटेड एरियाज दे सफर फ्रॉम सीवियर डिजीज कॉज्ड बाय द पोल्यूशन। मीनिंग समझिए, सिंस का यूज हुआ है, जैसे हमने ऊपर एनालिस का मीनिंग देखा था, जो एक सिंपल प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है, कि प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करता है। सिंस के लिए भी हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे। हैव बीन लिव्ड इसका हम यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल यूज करेंगे लिव का। मीनिंग इसका निकलेगा, सिंस मोस्ट ऑफ द अर्बन पीपल, क्योंकि ज़्यादातर शहरी लोग पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं। हैव बीन लिव्ड की जगह किसका यूज करेंगे? लिव, रहते हैं। दे सफर फ्रॉम सीवियर डिजीज, वे बहुत ही खतरनाक बीमारी का सामना करते हैं। कॉज्ड बाय द पोल्यूशन, जो कि पोल्यूशन के द्वारा उनके पास फैलती है। तो एक सिंपल प्रेजेंट के बारे में यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट है 24th, द बॉस टोल्ड हिज सेक्रेटरी दैट शी वाज ए लेजी गर्ल एंड शी हैज डन हर वर्क वेरी बैडली। तो यहाँ पे पास्ट की फॉर्म दर्शाई गई है। द बॉस टोल्ड हिज सेक्रेटरी, बॉस ने अपने सेक्रेटरी से कहा, दैट शी वाज ए लेजी गर्ल, वह लेजी गर्ल थी, एंड शी हैज डन, उसने अपना काम बहुत ही बुरे तरीके से किया था। तो किया था के लिए हम किसका यूज करेंगे? हैड डन का। किसका? हैड डन का। हैज डन का यहाँ पे यूज नहीं होगा। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इफ आई एम वेल आई वुड प्रीफर टी टू कोल्ड ड्रिंक्स। अगर मैं ठीक था तो मैं कोल्ड ड्रिंक की जगह चाय पसंद करता। अगर मैं ठीक था तो वुड के साथ पास्ट फॉर्म यूज की जाएगी। एम वेल की जगह हम किसका यूज करेंगे? वर वेल का। वर वेल का यूज करेंगे एम वेल की जगह। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। तो दोस्तों ये टेंस एरर, इनको जितना पढ़ोगे उतना ही कम है। आप इनको दूसरी बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं एडवर्ब्स एरर। दोस्तों अब हम शुरू करते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब का हम यूज करते हैं एडजेक्टिव, एडवर्ब या फिर किसी वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए, उनकी विशेषता बताने के लिए। किस किस की? एडजेक्टिव की, एडवर्ब की खुद की, और एक हो जाता है वर्ब। तो इनके यूज में भी सेंटेंस के अंदर एरर दिया जाता है, जिसको हम फाइंड आउट करके ये बता सकते हैं कि ये एडवर्ब रॉन्ग दी गई है। या तो आपको एडवर्ब की जगह एडजेक्टिव दे दिया जाएगा। तो आपको ये डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा कि एडवर्ब और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है। दोनों आपको सेम लगेंगे, लेकिन एडजेक्टिव का यूज हम करते हैं नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए, उनकी विशेषता बताने के लिए, जिनको हम बोलते हैं विशेषण। लेकिन एडवर्ब का हम यूज करते हैं एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब की विशेषता बताने के लिए, इनको बोला जाता है क्रिया विशेषण। तो इनके एरर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, व्हेन द थीफ एंटर्ड द हाउस द वॉचमैन ऑन द ड्यूटी वाज फास्ट asleep। तो यहाँ पे आप फाइंड आउट करिए कि कौन से वर्ड्स एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे हम यहाँ पे पता कर पा रहे हैं asleep और फास्ट, यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ, लेकिन asleep ये होगा एडवर्ब, क्योंकि ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? फास्ट को, कि वह जल्दी सो गया। लेकिन asleep वर्ड रॉन्ग होगा, हम asleep की जगह किसका यूज करेंगे? asleep का। तो asleep को हम एडवर्ब के रूप में यूज करेंगे। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है, he ultimately decided to willingly and cheerfully accept the responsibility entrusted to him। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, he ultimately, तो ultimately एक एडजेक्टिव है जो he को क्वालिफाई करता है, लेकिन एडजेक्टिव हम यहाँ पे चेक नहीं कर रहे, हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं एडवर्ब, जो वर्ब की विशेषता बताए। अल्टीमेटली किसकी विशेषता बताता है? ही की। उसके बाद आता है टू विलिंगली एंड चीयरफुली एक्सेप्ट। तो विलिंगली एंड चीयरफुली ये दोनों क्या एडवर्ब है, और एडवर्ब किसके बाद यूज करेंगे? हम वर्ब के बाद। तो वर्ब को हम टू के बाद यूज करेंगे, क्योंकि ये बन जाता है एक इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव की फॉर्म क्या होती है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो टू के बाद हम एक्सेप्ट का यूज करेंगे, उसके बाद विलिंगली और चीयरफुली का यूज करेंगे। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाता है, ही ओनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सफरिंग कॉज्ड टू द होल फैमिली। अब यहाँ पे शुरू में आप चेक कर सकते हैं, ओनली का यूज हम सब्जेक्ट से पहले करते हैं, तो ओनली ही आएगा, ना कि ही ओनली। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। इन स्पाइट ऑफ ए थ्रोली सर्च ऑफ द बिजनेस प्रेमिसेस
द टैक्स अथॉरिटी कुडंट फाइंड एनी इंक्रीमेंटिंग डॉक्यूमेंट्स। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं थ्रूली यूज किया गया जो कि एक एडवर्ब है, लेकिन ये किसको क्वालिफाई करता है, किसकी विशेषता बताता है, सर्च की। सर्च क्या एक नाउन है, नाउन के लिए हम किसका यूज करेंगे, एडजेक्टिव बना के एडवर्ब का, लेकिन थ्रूली किसका एडवर्ब होता है, थ्रू का, और थ्रू क्या एडजेक्टिव है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स है जिनके साथ हम अगर एल वाई लगा देते हैं तो वो बन जाते हैं एडवर्ब, तो थ्रू उनमें से एक है। अगर ये बाकी वर्ड्स आप जानना चाहते हैं तो आप एडवर्ब के चैप्टर में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे थ्रू का यूज किया जाएगा, ऑप्शन 1 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाता है महेश थॉट दैट ही वुड पास इन द एग्जामिनेशन, ही डिड नॉट आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्ट। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं करेक्ट एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव को दर्शाता है, लेकिन करेक्ट क्या है, करेक्ट एक एडजेक्टिव है और एडवर्ब इसका क्या बनेगा, जब इसके साथ हम क्या जोड़ देंगे, एल वाई। तो करेक्ट के साथ हम एल वाई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, करेक्टली। तो करेक्टली एडवर्ब होगा जो किसको क्वालिफाई करेगा, आंसर को। आंसर क्या है, वर्ब है। आंसर को क्वालिफाई करने के लिए हम करेक्टली का यूज करेंगे, ना कि करेक्ट का। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाता है कुणाल्स फादर एडवाइज्ड हिम नॉट टू राइड द मोटरसाइकिल लेटली एट नाइट। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं लेटली, लेटली यहाँ पर दिया गया है। लेटली क्या होता है, एडवर्ब। लेकिन आप हमेशा याद रखिए जब आप एट नाइट का यूज करते हैं तो उसका साथ हम एडजेक्टिव का यूज करेंगे, एट का यूज लेट का यूज करेंगे। एट नाइट के साथ हम लेट का यूज करेंगे, लेट एट नाइट। आप स्पेशल याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट 7th आ जाता है जिसमें दिया गया ही वॉक्ड क्विकली, ही वॉक्ड क्विक सो दैट ही वुड नॉट बी लेट। तो यहाँ पे क्विक क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन ये किसको क्वालिफाई करता है, वॉक को। वॉक क्या वर्ब है। तो क्विक की जगह हम किसका यूज करेंगे, क्विकली का। इसके साथ एल वाई जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, क्विकली। और क्विकली क्या हो जाएगा, एडवर्ब, और एडवर्ब ही वर्ब को क्वालिफाई करता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाता है इवन दो ही फाउंड द सब्जेक्ट रादर इंटरेस्टिंग रघु कुड नॉट मैनेज गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं रादर, रादर दिया गया है। इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग समझेंगे तो इसका मीनिंग निकलता है रघु को उसका अपना एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मिला, फिर भी वह अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाया। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग के साथ रादर का यूज किया गया है। रादर दर्शाता है एक बैड क्वालिटी, और जब को उसको अपना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मिला वो हो जाएगा उसका गुड क्वालिटी। तो गुड क्वालिटी के लिए हम रादर का यूज ना करके फेयरली का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, फेयरली का। तो फेयरली इंटरेस्टिंग यहाँ पे यूज किया जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाता है वी कुड नॉट सी द प्लेसेस क्लियर एज द ट्रेन वाज मूविंग वेरी फास्ट। तो यहाँ पे क्लियर का यूज किया गया है जो किसको क्वालिफाई करता, द प्लेसेस को। किसको क्वालिफाई करता, द प्लेसेस को, प्लेसेस क्लियर। लेकिन हम क्लियर का यूज नहीं करेंगे, क्लियर एक एडजेक्टिव है, तो हम एडवर्ब इसका बनाएंगे क्लियरली। क्या बनाएंगे, क्लियरली। तो द प्लेस क्लियरली हम यहाँ पे यूज करेंगे। ऑप्शन 2 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाता है ऑल्दो द पेशेंट वाज रूडली विद द नर्सेज ही बिहेव्ड नाइसली विद द डॉक्टर। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं रूडली का यूज किया गया है जो किसको क्वालिफाई करता है, वाज को। लेकिन एक स्पेशल केस आप याद रखिए, 10 एक इंपॉर्टेंट स्पेशल केस हो जाता है। इसमें वाज के बाद एडवर्ब दिया गया है, लेकिन वाज के बाद हमेशा एडजेक्टिव का यूज होगा। क्यों, क्योंकि वाज बी की फॉर्म है। बी की फॉर्म कौन सी होती है, इज, एम, और वाज, वर। तो इनके बाद हमेशा एडजेक्टिव का यूज होगा, ना कि एडवर्ब का। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाता है द फादर टोल्ड हिज सन दैट ही वाज लेजी बॉय एंड ही हैड डन हिज वर्क वेरी बैड। इसमें आप चेक कर सकते हैं वर्क के लिए हमने बैड का यूज किया है। वर्क कैसा हुआ, बैड। तो बैड क्या है, एक एडजेक्टिव है, लेकिन हम वर्क के लिए किसका यूज करेंगे, एडवर्ब का। तो बैड की जगह हम किसका यूज करेंगे, बैडली का। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाता है 12 जिसमें बताया गया कि सर विद रिस्पेक्टफुली एंड मोस्ट हम्बली आई वांट टू से दैट आई एम ए पुअर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज। तो यहाँ पे आप चेक करिए सर विद रिस्पेक्टफुली। तो विद रिस्पेक्टफुली के हम साथ हम विद का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि रिस्पेक्टफुली एक एडवर्ब है और एडवर्ब से पहले किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता। ये एक स्पेशल केस आपके लिए बन जाता है। तो विद के साथ या तो हम रिस्पेक्ट का यूज करेंगे, विद रिस्पेक्ट, या फिर खाली हम रिस्पेक्टफुली का यूज करेंगे। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर बुक
देयर इज नो एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट टू आंसर द क्वेश्चन। नो एन इंटेलिजेंट, हमेशा याद रखिए आर्टिकल के बाद हम जब एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो उससे पहले हम किसका यूज करेंगे, नोट का, ना कि नो का। तो नो का यूज हम इस प्रकार से नहीं करते हैं, आर्टिकल से पहले हम किसका यूज करेंगे, नोट का। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। तो इसमें दोस्तों कुछ सेंटेंस ऐसे दिए गए हैं जिसमें एडवर्ब का फॉल्ट ना होके किसका हमें एरर मिल रहा है, या तो एडजेक्टिव का मिल रहा है या फिर किसी और वर्ड्स का मिल रहा है। तो अब यहाँ पे देखकर समझने की कोशिश करिए। जिस प्रकार से यहाँ पे आर्टिकल का बारे में बताया गया, आर्टिकल से पहले हम नो का यूज नहीं करके नोट का यूज करेंगे। तो यहाँ एडवर्ब के साथ और एक्स्ट्रा एरर भी दिए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है, माई वाइफ डज हर वर्क स्लोली एंड स्टेडीली, आई थिंक शी कैन नॉट फिनिश इट विद इन प्रपोज टाइम। स्लो एंड स्टेडली में स्लो हो जाता है एडजेक्टिव, जबकि दोनों किसको क्वालिफाई करते हैं, वर्क को। तो हम यहाँ पे स्लो का यूज नहीं करेंगे, स्लो हो जाता है एडजेक्टिव। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एडवर्ब का। तो एडवर्ब स्लो का क्या बनेगा, स्लोली। स्लो का क्या बनेगा, स्लोली। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाता 15, वी आर श्योर दैट दे विल बी डेफिनेटली हेल्प अस इफ वी अप्रोच देम वेल इन एडवांस। अब यहाँ पे चेक करिए आपको क्या मिलता है। यहाँ पे एरर ये मिलता है कि यहाँ पे श्योर और डेफिनेटली दो का यूज हमने किया है किस मीनिंग को दर्शाने के लिए, एक निश्चित, एक निसंदेह अवस्था को दर्शाने के लिए यहाँ पे हमने श्योर और डेफिनेटली का यूज किया है। तो हम दोनों का एक साथ यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने पहले यूज कर लिया श्योर का, तो हम डेफिनेटली का उसके बाद यूज नहीं करेंगे, दोनों का मीनिंग सेम हो जाता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। तो 15 आपके लिए एक स्पेशल सेंटेंस है जो आपको अलग तरह का रूल बताता है। 16 आ जाता है, अनलेस वी वर्क केयरफुल वी मे ओवरलुक समथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे वर्क के लिए हमने केयरफुल का यूज किया है, लेकिन केयरफुल क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। एडवर्ब क्या बनेगा, केयरफुली। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। केयरफुल की जगह हम किसका यूज करेंगे, केयरफुली का, जो किसको क्वालिफाई करता है, वर्क को। नेक्स्ट, ही अवॉइड्स टेकिंग द प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन एट रेगुलरली इंटरवल्स। रेगुलरली इंटरवल्स, रेगुलर किसको क्वालिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, इंटरवल्स को। लेकिन इंटरवल्स को कौन क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि ये वर्ब नहीं है, ये एक नाउन है। तो हम यहाँ पे रेगुलर का यूज करेंगे, ना कि रेगुलरली का। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन 4 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट, हिज गुड क्वालिटीज इंक्लूड हिज एबिलिटी टू टेक क्विकली एंड अप्रोप्रिएट डिसीजन। तो यहाँ पे क्विकली और अप्रोप्रिएट का हमने यूज किया है डिसीजन को क्वालिफाई करने के लिए, डिसीजन की विशेषता बताने के लिए। लेकिन क्विकली क्या है, एडवर्ब है, और डिसीजन क्या है, एक नाउन है। तो हम इसके लिए एडजेक्टिव क्विक का यूज करेंगे, क्विक एंड एप्रोप्रिएट डिसीजन। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट, हिज स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन हैड मेड हिम वेरी अनपॉपुलर अमोंग ऑल द एम्प्लॉइज। तो इसमें आप चेक करिए एडवर्ब या एडजेक्टिव क्या दिया गया है। यहाँ पे स्ट्रिक्टली का यूज किया गया है, जो एक क्या है, एडवर्ब है। लेकिन ये क्वालिफाई किसको करता है, डिसिप्लिन को। और डिसिप्लिन एक नाउन है, तो स्ट्रिक्टली की जगह में स्ट्रिक्ट का यूज करेंगे, हिज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। जमशेदजी न्यू दैट एन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कैन बी ब्रॉट ओनली इन द कंट्री बाय सेटिंग अप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो यहाँ पे ओनली का यूज किया गया है, जो कि ब्रॉट के बाद यूज किया गया है, लेकिन इसका यूज करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब बी के बाद। तो बी ओनली ब्रॉट का यूज किया जाएगा, जिस प्रकार से हमने थर्ड एग्जाम्पल में समझा था, ही ओनली वहां पर दिया गया था, लेकिन हमें यूज करना था ओनली ही। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट, वी वर हैप्पी दैट द ऑडियंस रिस्पोंडेड वेल एंड गेव ऑल द स्पीकर्स ए पेशेंटली लिसनिंग। तो यहाँ पे आप चेक करिए क्या एरर दिया गया है। तो पेशेंटली, लिसनिंग के लिए, लिसनिंग को क्वालिफाई करने के लिए हमने पेशेंटली का यूज किया गया। पेशेंटली एक एडवर्ब हो जाता है, लेकिन लिसनिंग को यहाँ पे हमने वर्ब के रूप में यूज नहीं किया है। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, एडजेक्टिव का। तो पेशेंटली का एडजेक्टिव क्या बनेगा, पेशेंट। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाता है, हरी हैज फेथ इन गॉड एंड विल डू नेवर रॉन्ग इवन इन द मोस्ट टायरिंग एंड अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस। अब यहाँ पे आप चेक करिए, नेवर का यूज हमने किया एडवर्ब के रूप में, लेकिन आप याद रखिए नेवर का यूज हम मेन वर्ब से पहले करते हैं। हम नेवर की बात यहाँ पे कर रहे हैं, नेवर का यूज हम
मेन वर्ब से पहले करते हैं विल और डू में मेन वर्ब रहेगी डू और विल क्या रहेगी ऑक्सिलरी वर्ब। तो हम विल नेवर डू का यूज करेंगे ना कि विल डू नेवर का। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट, दो ही इज क्विक इन एनालाइजिंग ए प्रॉब्लम ही टेक्स ऑलवेज टाइम फॉर फाइंडिंग ए सोल्यूशन। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हमने ऑलवेज का यूज किया है। ऑलवेज भी नेवर की तरह मेन वर्ब से पहले यूज होगी और ऑलवेज की मेन वर्ब क्या बनेगी टेक्स। तो हम टेक्स से पहले ऑलवेज का यूज करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है देयर टीम इज मोस्ट लाइक टू लॉस ऑल देयर प्लेयर्स लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसमें आप चेक करिए, इसमें आप चेक कर सकते हैं लाइक को यूज किया है जो इज को क्वालिफाई करता है, इज मोस्ट लाइकली टू लॉस। तो हम यहाँ पे लाइकली का यूज करेंगे ना कि लाइक का। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाता है अमित हैज बीन रिसीविंग मोना फॉर मैनी ईयर्स बट शी हैज नॉट स्टिल टम्बर टू इट। स्टिल टम्बर टू इट, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं स्टिल का यूज हमने किया है, फिर भी के अर्थ में किया है। लेकिन आप याद रखिए जब नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं जिनमें मना किया गया हो, नो का यूज किया गया हो, वहां पे हम स्टिल का यूज नहीं करेंगे, यट का यूज करेंगे। यट का यूज हम नेगेटिव सेंटेंस में और स्टिल का यूज हम पॉजिटिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में करते हैं। तो स्टिल की जगह हम यट का यूज करेंगे। ऑप्शन 3 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ही खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम प्रीपोजिशंस और बाकी बचे एरर को कवर करेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।